हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्री क्रांति में। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो 21 सितंबर को मेरिट लिस्ट नहीं आया है तो कब आएगा मेरिट लिस्ट, ठीक है। और जो काउंसलिंग का जो होगा वो 3 चरणों में पूरा होगा, तो इसके बारे में बताने वाला हूं। और ये काउंसलिंग का जो पूरा प्रक्रिया है तो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन वो कब से होगा तो वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जो मैनेजमेंट कोटा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म डालने का है वो तो हो चुका है, तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है तो उसका डेट कब तक है। तो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है उसका जो डेट है वो है आपका 14 से 25 सितंबर 2020 तक ये डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन का डेट है। लेकिन नवभारत न्यूज़ पेपर के अनुसार ये जो नोटिफिकेशन है वो 25 सितंबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिर दूसरा आपका है कि आवेदन जो पत्र होगा उसका परीक्षण के उपरांत पात्र अपात्र सूची का ऑनलाइन वेबसाइट का प्रकाशन कब होगा, तो ये होगा 27 सितंबर को। मतलब क्या होगा कि जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो उसका जो पात्र है और अपात्र ये सूची जो लिस्ट जारी होगा वो होगा आपका 27 सितंबर को, ठीक है। मतलब जो पात्र कौन रहेंगे, ऐसा होगा जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स के सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही हैं तो वो पात्र होंगे, और जो नहीं है जिनका डॉक्यूमेंट सही तो वो अपात्र होंगे। तो इनका दोनों का लिस्ट जो जारी होगा वो होगा 27 सितंबर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि आवेदन के परीक्षण के जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है और आपको जो दावा आपत्ति करना है तो वो आप कर सकते हो 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, ठीक है। इतने डेट में आप डॉक्यूमेंट्स का जो से रिलेटेड आप कोई भी दावा आपत्ति करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक। फिर आता है दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात मेरिट लिंक का प्रकाशन, जिसे आप अपना जो लॉगिन पासवर्ड करके आप देख सकते हो, तो वो होगा 7 अक्टूबर को, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, दावा आपत्ति करते हो, उसके बाद उसका निराकरण के पश्चात फिर मेरिट लिस्ट जारी होगा, तो ये होगा 7 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन, तो ये जो होगा वो होगा आपका 8 अक्टूबर को, ठीक है। मेरिट लिस्ट के आधार पर जो सीट आवंटन कब होगा तो 8 अक्टूबर को होगा। और आवंटित जो सीट जिसको मिल चुका है वे अपनी सीट को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसके लिए फ़ीस जो जमा करेंगे वो जमा करेंगे 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर रात को 12 बजे तक करेंगे, ठीक है। कब तक करेंगे, 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। और सीट आवंटन के पश्चात किसी कारणवश यदि वो फीस जमा नहीं कर पाते हैं और लेकिन जो नेक्स्ट जो काउंसलिंग है, ठीक, दूसरा काउंसलिंग है उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वो करेंगे कब, 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर 2020 तक करेंगे, ठीक है। शुल्क को भुगतान करने के पश्चात सीट निरस्त करने एवं जो आगामी जो काउंसलिंग है उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो आवेदन करेंगे वो करेंगे 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर को, ठीक है। फिर सेकेंड काउंसलिंग जो चालू होगा तो वो जैसे फर्स्ट काउंसलिंग का जो सीट रिक्त बच चुका है तो उसका वेबसाइट पर प्रकाशन होगा, तो ये अपलोड होगा कब, 14 अक्टूबर को, ठीक है। 14 अक्टूबर को अपलोड होगा जो रिक्त सीटें हैं। फिर 15 अक्टूबर को जो मेरिट लिस्ट के आधार पर फिर से महाविद्यालय का आवंटन होगा, तो ये होगा 15 अक्टूबर को, ठीक है। फिर से आपको अगर फीस जमा करना है और आपके सीट को सुरक्षित रखना है तो इसके लिए फ़ीस जमा करना है सेकेंड काउंसलिंग का, तो वो है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2020 को। और सीट आवंटन के पश्चात किसी कारणवश यदि वो फीस जमा नहीं कर पाता लेकिन वो नेक्स्ट जो काउंसलिंग उसमें भाग लेना चाहता है तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वो करेंगे 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। और फिर अगर भुगतान से किसी का शुल्क का भुगतान करने के बाद अगर वो सीट को निरस्त कराना चाहते हैं और नेक्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो आवेदन करेंगे वो करेंगे 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक, ठीक है। और आगामी जो फिर नेक्स्ट जो है आगामी जो चरण है काउंसलिंग का तो वो उसका रिक्त सीट रहेंगे वो फिर अपलोड होगा, वो 20 अक्टूबर को होगा, ठीक है। और पूर्व में जो पंजीकृत अभ्यर्थी को मापदंड के आधार पर जो ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑप्शन आएगा तो वो 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर को आएगा। फिर नेक्स्ट है कि जो निजी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ जो मैनेजमेंट कोटा है तो वहाँ सीट का जो आवंटित होगा वो होगा 2 अक्टूबर को, ठीक है।
2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में होगा ये। और प्रबंधन की जो सीट है, ठीक है, उसके लिए प्रवेश, अगर कोई भी मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन डालेंगे तो वो फॉर्म डालेंगे 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया है एवं मैनेजमेंट कोटा में वो भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें आवेदन करना होगा। जिन अभ्यर्थी ने प्रवेश हेतु पूर्व आवेदन किया है, यदि वे प्रबंधन कोटा के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक हो तो उसे इस हेतु पूर्व मतलब दोबारा उनको फॉर्म करना होगा। उनको मतलब जैसे पहले ही कर चुके हैं तो उनको दोबारा फिर से मैनेजमेंट कोटा के लिए फॉर्म डालना होगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क 1000 रुपये एवं सेमेस्टर शुल्क 50,000 रुपये आपको जमा करना होगा, ठीक है। एवं जो दस्तावेज है उसको भी अपलोड करना आवश्यक होगा। जिन विद्यार्थियों को सीटों का आवंटन नहीं होगा या आवंटित किसी सीट कारणवश आवंटित जो सीट है किसी कारणवश निरस्त की जाएगी तो उन्हें केवल सेमेस्टर शुल्क ही मतलब वापस पेमेंट दिया जाएगा। मतलब किसी कारणवश आपको सीट आवंटित नहीं होता है या निरस्त हो जाता है तो आपका सिर्फ जो सेमेस्टर फीस है 50,000 वही आपको वापस किया जाएगा, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज के लिए है। और आपका जो 1000 फीस रहेगा काउंसलिंग का वो वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। बैंक से शुल्क भुगतान के किसी कारणवश वापस हो जाने के जो निराकरण रहेगा वो 7 नवंबर से 8 नवंबर के बीच रहेगा, ठीक है। बैंक से जो शुल्क का भुगतान किसी कारण और वापस हो जाने के कारण जो प्रकरणों का निराकरण होगा तो ये कब होगा 7 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में होगा, ठीक है। तो और जो रायपुर में स्थित जो कृषि महाविद्यालय हैं, ठीक है, तो वहाँ जो कृषि महाविद्यालय है इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए स्वयं उपस्थित नहीं होगा। इसके लिए फिर जो ये काम होगा तो ये होगा 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में। और आवेदन के पश्चात उनका जो मेरिट लिस्ट फिर से जो आएगा प्राइवेट कॉलेज का तो 12 नवंबर को आएगा। और सीट आवंटन कब होगा तो 13 नवंबर को होगा। और प्रबंधन कोटे की जो रिक्त सीटें हैं तो वो प्रवेश हेतु जो स्पॉट काउंसलिंग के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं तो वो 14 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो मैनेजमेंट कोटा की जो अतिरिक्त सीटें हैं तो वेबसाइट पे जो अपलोड होगा वो होगा 17 नवंबर को होगा, ठीक है। इस तरह से काउंसलिंग का जो प्राइवेट कॉलेज में होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।